जब जीवन का दर्द इतना ज़्यादा बड़ा लगता है कि मौत उसके सामने कम दर्दनाक लगती है, तो व्यक्ति सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स करता है। हरे कृष्णा। हाल ही में अभी ऐसी खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत, जो बॉलीवुड के बड़े ही प्रसिद्ध कलाकार थे, उन्होंने आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग दिया। पुलिस और मीडिया का ये कहना है कि वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। डिप्रेशन सोसाइटी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि करोड़ों लोग इसकी चपेट में हैं, और कितने ही लोग एक्सट्रीम डिप्रेशन होने के कारण सुसाइड, आत्महत्या भी अटेम्प्ट करते हैं। आप मानेंगे नहीं, जब तक ये वीडियो खत्म होगा 12 से 15 लोग सुसाइड कर चुके होंगे। हम सब अपने जीवन में अलग अलग समय पे हेल्पलेसनेस की उस कंडीशन पे आते हैं जब हम असहाय अवस्था से निराशा के वो निचले स्तरों पे चले जाते हैं, जब जीवन का दर्द इतना ज़्यादा बड़ा लगता है कि मौत उसके सामने कम दर्दनाक लगती है, तो व्यक्ति सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स करता है। और हमने देखा है पास्ट में कितने सेलिब्रिटीज़ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और कईयों ने सुसाइड कर भी लिया, जो आम व्यक्ति की नज़र से बहुत ही सक्सेसफुल थे, बट अपनी नज़रों में वो कहीं ना कहीं घुट रहे थे। हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति जो खुद इस कंडीशन से गुजर रहा है, वो क्या कर सकता है अपनी मदद करने के लिए, और हम एज ए सोसाइटी मिलके इस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, सबकी अपनी उम्मीदें होती हैं, परिवार से जुड़ी उम्मीदें होती हैं और सोसाइटी की भी उम्मीदें होती हैं, और जब उस पर खरा नहीं उतरते तो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। रिलेशनशिप में परेशानी होने के कारण इतनी बड़ी तादाद में लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कि ये अपने आप में ही चौंका देने वाला फिगर्स हैं। कुछ लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्ति, जो एक छोटे परिवार से आया और जीवन में संघर्ष करके उसने ये सक्सेस को प्राप्त किया, वो फाइटर व्यक्ति कैसे सुसाइड कर सकता है। कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्यक्ति कई बार अपने जीवन में अकेला होने के कारण फाइट तो करता है, बट वो ये भूल जाता है कि लाइफ में कई बार हमारे को फाइट नहीं करना चाहिए, और जैसी स्थिति में हम हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के साथ ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई समुद्र की लहरों में फंस जाए तो जितना वो फाइट करता है उतना ही वो लहरों की चपेट में और फंसता जाता है। सो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स इसमें हमें 2 चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन की लहरों की चपेटों में बुरी तरह फंस जाएं, तो पहला सोल्यूशन क्या है कि हम लाइफ को जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करें, और लहरें हमारे को समय के साथ बाहर पटक देंगी। और दूसरा वो क्या कहते हैं कि अगर हम उतने फॉर्चुनेट हैं और हमारे आसपास कोई लाइफ गार्ड है, तो वो हमारे को मरने से बचा सकता है। इसका क्या मतलब है कि हमें ये ढूंढना पड़ेगा हमारे जीवन में कि हमारा लाइफ गार्ड कौन है, जिससे जाके हम अपने मन की बात सारी कर सकें। वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे मेंटर, टीचर्स, गाइड हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, पर हमारे को किसी ना किसी से अपने मन के दुख शेयर करने चाहिए, जो हमारे को एक हायर सोल्यूशन दे सके। एक महान संत का कहना है कि तुम अपने जीवन में तभी सक्सेसफुल हो जब एटलीस्ट 1 या 2 व्यक्ति हमारे लाइफ में हैं जिससे हम अपने पूरे मन की बात कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने मन की सारी बातें हर किसी से कर दीजिए, बट ये बहुत अनिवार्य है कि हम अपने मन की सारी बातें किसी ना किसी 1 या 2 व्यक्ति से जरूर करने चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, स्पीक अप
बिफोर यू गिव अप। अपने मन की बात किसी से करो हार मानने से पहले। तो हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति इस डिप्रेशन से गुजर रहा है वो अगर अपने जीवन में किसी से बात करे तो उसको सॉल्यूशन मिल सकता है। पर हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कई बार हम इंडिया में देखते हैं कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया जाता, या तो उसको मजाक में उड़ा देते हैं या सामने वाले व्यक्ति को हम नीचा दिखा के बोलते हैं कि तेरे मन का वहम है, और हम ये भूल जाते हैं कि हम सामने वाले की जो रियल प्रॉब्लम है, जो हमें दिख नहीं रही हमारी आंखों के सामने, जैसे किसी की टांग टूटी हो जो दिखता है बट मन में किसी के क्या चल रहा है आप किसी के चेहरे से नहीं बता सकते, उसको निगलेक्ट कर देते हैं और सामने वाले का मन टूट जाता है। और जब सामने वाले का मन टूट जाता है तो वो अकेला पड़ने के कारण ऐसी सिचुएशन में आ सकता है। तो हम ऐसे व्यक्तियों का मजाक उड़ाने की बजाय, उनको क्रिटिसाइज करने की बजाय, वही समय सिर्फ उनसे उनका हाल चाल पूछ लें, सिर्फ उनसे इतना पूछ लें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, वो कहीं जिंदगी बचाने के लिए इनफ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी प्रकार की कठिनाई में हैं तो अपने जीवन में लाइफ गार्ड को ढूंढें, पहचानें और उनसे जाके अपने मन की बात शेयर करें। एक जूठा मुखौटा पहन के अपने को कूल ना दिखाएं, वो एक फूल के लक्षण है। क्यों? क्योंकि बाद में वो आप ही को चोट पहुंचाता है। कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निर्हरस्य देहिनाम रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हम देखते हैं कि आज का यूथ थोड़ी सी भी कठिनाई आने पे, थोड़ा सा भी जीवन में कष्ट आने पे नशे की ओर भागता है, ड्रग्स की ओर भागता है, या गलत संगति की ओर भागता है, क्राइम की ओर भागता है। कृष्ण हमारे को भगवत गीता में क्या शिक्षा दे रहे हैं? परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट की तरफ जाओ, ऊंचे टेस्ट की तरफ जाओ। जीवन में लाइफ गार्ड भी चुनना है, आदतें भी चुननी है, तो सुपीरियर हायर आदतें चुने और अपने से जुड़े जितने भी लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं उनका जीवन हम इन शिक्षाओं के द्वारा बचा सकते हैं और सुखद बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।